नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राहुल गांधी विदेशों में जाकर के ये कह रहे थे कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। विपक्षी पार्टियों को बोलने की आजादी नहीं दी जाती है। अगर वो बोलते हैं तो उनकी आवाजों को दबा दिया जाता है। अब इस चीज को लेकर के इंडिया टुडे की वाइस चेयरपर्सन ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की पोल खोल दी है। उनका कहना है कि कैसे 2014 से पहले कुछ राजनीतिक पार्टियां थी जो कि अगर उन्हें मीडिया के सवालों के जवाब देना पसंद नहीं था या फिर उनके द्वारा उठाए गए सवाल उन्हें पसंद नहीं थे तो कैसे उनका मुकाबला करते थे, यानी कि इस पूरे सवालों को ही पूरी तरीके से हटा दिया जाता था। या तो वो पार्टी जो है अपने मिनिस्टर्स या फिर स्पोक पर्सन को हटा देते थे जो कि मीडिया के उन सवालों का जवाब दिया करते थे। अब इससे सीधे तौर पर कैसे भारत में उस समय राजनीतिक पार्टियां जो है वो लोकतंत्र को बचाए हुए थी, इस चीज की पोल खुल गई है। दरअसल जहां लोग तमाम चीजों को लेकर के इमरजेंसी के टाइम के उस वक्त को याद दिलाते हैं जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लागू कर दी थी और उस दौरान ये कहा जाता था कि तमाम जो विपक्ष में नेता थे उनको बोलने की आजादी नहीं हुआ करती थी और उन्हें कैसे जेल में या फिर घरों में कैद कर दिया जाता था, तो उस दौर को याद किया जाता है। लेकिन अभी भी जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की थी वो बदली नहीं थी। 2014 से पहले भी यही स्थिति देखने को मिलती थी कि अगर कोई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलता था, चाहे फिर वो मीडिया हो या फिर आम जनता हो, तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता था। आपको बता दें, दरअसल इंडिया कॉन्क्लेव की शुरुआत हो चुकी है और ये इंडिया कॉन्क्लेव का 20वां संस्करण है। ऐसे में देखने को मिला कि इंडिया टुडे की वाइस चेयरपर्सन कालीपुरी ने इसको लेकर के एक स्टेटमेंट दिया और उनका कहना है कि आज से पहले यानी कि 2014 से पहले हमने इस कॉन्क्लेव में कुछ मिनिस्टर्स को बुलाया था एक पार्टी के और कुछ स्पोक पर्सन भी शामिल हुए थे। ये टोटल 24 मिनिस्टर और स्पोक पर्सन थे और जब हमने उनसे सवाल पूछा तो ये सवाल उस राजनीतिक पार्टी को पसंद नहीं आया और उन 24 के 24 मिनिस्टर और प्रवक्ताओं को पार्टी ने बेदखल कर दिया। यानी कि जिन मंत्रियों और प्रवक्ताओं ने उनके सवालों का जवाब दिया, मीडिया के सवालों का जवाब दिया, ये चीज पार्टी को पसंद नहीं आई और सीधे उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है और उन्हें पार्टी से ही बेदखल कर दिया जाता है। ऐसे में बीजेपी आईटी सेल के जो हेड हैं अमित मालवीय, वो अब यहाँ पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और वो तो विदेशों में जाकर के ये कहते हैं कि मोदी सरकार में तो विपक्ष की पार्टियों को बोलने नहीं दिया जाता, लोकतंत्र खतरे में है। यदि कोई सरकार से सवाल पूछता है तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, चाहे फिर वो विपक्ष हो या फिर मीडिया हो। तो 2014 से पहले क्या हुआ करता था जब कांग्रेस पार्टी इस तरीके से किया करती थी, ये अमित मालवीय ने तंज कसा है। इसी के साथ ही तमाम लोगों के रिएक्शन भी में आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये कांग्रेस का स्टाइल है जो कि 2014 से पहले मीडिया को कैसे दबाना है या फिर जैसा उनके द्वारा कहा जाता था वैसा ही मीडिया में दिखाना पड़ता था। देखिए, आज से 19 साल पहले इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई थी जिसमें तब देखने को मिला था कि अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी जैसे तमाम लोग शामिल हुए थे। और वही अगर आज के इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की बात करें तो देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सचिन तेंदुलकर और इसी के साथ ही रामचरण जैसी हस्ती भी इस इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शामिल हुई है। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री इस मंच से बोलते हुए नजर आए तो उन्होंने सीधे भारत को लेकर के बहुत बड़ी बातें की और उन्होंने अभी हाल ही की अगर 2023 की बात करें तो 2023 को आज टोटल 75 दिन हो जाते हैं और इन 75 दिन की उपलब्धियां उन्होंने गिनवाई है। पहले की अगर बात करें तो जिस तरीके से वो शासन कर रहे हैं, 6-7 सालों का शासन उन्होंने छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ 2023 के उन 75 दिनों में फोकस किया जिसमें कि भारत ने एक नई उपलब्धियां गढ़ी हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने फिल्मी दुनिया से लेकर के स्पोर्ट्स से लेकर के जो डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं उन तमाम चीजों की लिस्ट गिनवाई है। चाहे बात हम मेट्रो की करें, हाईवेज की करें, कैसे भारत में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है उस चीज को लेकर के। इसी के साथ ही स्पोर्ट्स की बात करें तो उन्होंने महिलाओं की एंट्री किस तरीके से आईपीएल के मैच यानी कि वीपीएल में हुई है इसके बारे में भी जिक्र किया है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने ऑस्कर अवार्ड तक की चर्चा की है कि कैसे भारत को 3 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। ये भी अपने आप में बड़ी बात है, यानी कि 75 दिनों
का पूरा डाटा प्रधानमंत्री ने दिया और साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि 75 दिन का डाटा जो है वो इस वक्त टाइमिंग का बाउंडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से समय जो है वो कम पड़ जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अगर हम 75 दिनों के कार्यों की बात करें। और वहीं अगर हम पुराने रिकॉर्ड की बात करें जो कि पिछले 7 से 8 सालों में किया गया है तो शायद ये लिस्ट काफी ज्यादा लंबी चली जाएगी। लेकिन इस बीच अगर हम बात राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी भले ही विदेशों में जाकर के ये कह रहे हों कि भारत में आज लोकतंत्र खतरे में है, विपक्षी नेताओं को बोलने की आजादी नहीं दी जाती, लेकिन आज तमाम जो देश की जनता है वो इस वक्त ये देख रही है कि कैसे सदन में लगातार हंगामा किया जा रहा है। तमाम विपक्षी नेताओं के द्वारा लगातार अडानी और मोदी के मुद्दे को लेकर के उठाया जा रहा है और रोज रोज संसद की कार्रवाई को बाधित कर दिया जाता है। हालांकि शुक्रवार को एक बार फिर से संसद की कार्रवाई को शुरू किया गया था, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से बवाल देखने को मिला तो उसके बाद सोमवार तक के लिए इस सदन को स्थगित कर दिया गया है। करोड़ों रुपए इस सदन की कार्रवाई के लिए जनता के पैसे जा रहे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल विपक्षी पार्टियों को नहीं है। हालांकि कोर्ट के द्वारा अडानी मुद्दे को लेकर के एक कमेटी गठित कर दी गई है और बाकायदा कोर्ट ने उनके जांच के आदेश तक दे डाले हैं और गौतम अडानी ने भी इस बात को लेकर के रिएक्शन दिया था, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया था। लेकिन अभी भी विपक्षी पार्टी जो है वो अडानी के मुद्दे को लेकर के मसला बनाए हुए है और बार बार किसी भी कार्रवाई को लेकर के बाधा उत्पन्न करती हुई नजर आती है। हमेशा ईडी की कार्रवाई को लेकर के सीबीआई या फिर इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है उसको लेकर के विपक्ष की तमाम पार्टियां मोर्चा खोले हुए नजर आती है, विरोध करते हुए नजर आती है, सड़कों पे चक्का जाम करते हुए नजर आती है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी विदेशी धरती में जाकर के ये कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों को बोलने की आजादी नहीं दी जाती। अब इस चीज को लेकर के जनता सवाल ये पूछ रही है कि जब कांग्रेस पार्टी ने इतना ज्यादा काम नहीं किया जितना कि वो बखान कर देती है तो आखिर राहुल गांधी का इस तरीके से बोलना क्यों होता है। इसी के साथ ही लोग जो है बार बार इंदिरा गांधी के टाइम को भी याद करते हैं और कहते हैं कि अगर राहुल गांधी को आज के समय से दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो जब कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में जो इमरजेंसी लागू की गई थी तो फिर उसको राहुल गांधी क्या कहेंगे। क्या उस वक्त लोकतंत्र जो है उसका स्वर्णिम काल चल रहा था? क्या उस वक्त लोगों को बोलने की आजादी थी? क्या उस वक्त लोग जो चाहे वो कर सकते थे? क्योंकि अगर हम 1975 की बात करें तो उस टाइम पे विपक्षी नेताओं को तो जेल में डाल दिया जाता था, कई लोगों को तो बोलने तक नहीं दिया जाता था, सभा या रैली किसी भी चीज के आयोजन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। यहाँ तक कि कई सारे खबरें भी सामने आई है जिसमें देखने को मिलता था कि कैसे नेशनल टेलीविजन पे क्या दिखाया जाएगा और क्या नहीं दिखाया जाएगा, इस चीज को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी फैसला लिया करती थी। लेकिन शायद राहुल गांधी इन सब बातों पर बोलते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो विदेशों में जाकर के भ्रम फैलाते हुए जरूर नजर आएंगे कि भारत का लोकतंत्र इस वक्त खतरे में है और यूरोप और अमेरिका जैसी कंट्री उस पर दखल नहीं देती और इस चीज को लेकर के बोलती नहीं है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।